दोस्तों, अगर आज अपने भारतवर्ष में देखा जाए तो यहाँ का युवा दिन प्रतिदिन बेरोजगार होता जा रहा है और उसकी पढ़ाई जो मिल रही है उसकी डिग्री में केवल कागज़ उसको प्राप्त हो रहा है, उसके पास ओरिजिनल ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। साथ साथ वो बेरोजगारी को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, इसका कोई उसको उपाय नहीं बताया जाता है। और इस प्रकार से हमारे देश में दिन प्रतिदिन सारी बेरोजगारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास साधन नहीं है। आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम कर। Almost double. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. दोस्तों, आज भारत में पढ़ाई समस्या नहीं है। बेधड़क आप पढ़ाई कर भी लेंगे, लेकिन समस्या तो वो है कि आखिर पढ़ाई के बाद अब क्या करेंगे। यानी शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, शिक्षित रहना वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज का ये समय है जहाँ पे एजुकेशन को आप लेते नहीं है बल्कि आपको छीनना पड़ता है। और भारत में आज इसको लेकर तबाही मच चुकी, कहीं पे रोजगार को लेकर तो कहीं पे घर चलाने को लेकर, कहीं पे चोरी को लेकर तो कहीं पे किसी को गुमराह करने को लेकर। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा होता है। एक मिडिल क्लास का सपना कहीं ना कहीं चूर चूर हो गया होता है। एक मिडिल क्लास अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ना जाने कितने सालों तक दिन रात एक कर देता है मेहनत करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते। वहीं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन रातों रात अपने सपनों को उजागर कर रहे हैं, बैठ रहे होते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है नेटवर्क। दोस्तों, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है जागरूक कराना। आज इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका चर्चा आप तक करना। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है कि आपको टाइम टू टाइम रोजगार प्रदान करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पॉलिटिशियंस बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज की युवा को यदि रोजगार दे दिया जाए तो उनकी पार्टी नहीं चलेगी। यदि युवा को गुमराह करके रखा जाए तो ही उनकी पार्टी का आगे कोई फ्यूचर बनेगा। मीडिया का काम होता है कि वो रोजगार को लेकर कुछ बातें करे, बड़े बड़े मुद्दों को सामने रखे। गवर्नमेंट का काम है कि वो ज्यादा रोजगार देश के लिए पैदा करे, पर यहाँ पर हो रहा है सब कुछ उल्टा। क्योंकि पॉलिटिशियन को अच्छे से पता है कि जब तक ये युवा बेरोजगार हैं, तब तक अपने फायदे के लिए इन्हें हम यूज कर सकते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, फ्री का पानी देने से, फ्री का लैपटॉप देने से, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी देने से, ये सारी चीजें करने से कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं हो। ना गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है, ना हम अकेले। दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी न केवल गवर्नमेंट अकेले कर सकती है और ना मैं और आप अकेले कर सकते हैं, बल्कि इस काम को हम सबको मिलकर करना। आज हमारे देश में 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 45, 55 साल के बहुत सारे लोग हैं जो कि आज घर में बैठे हुए हैं। आज बहुत सारी डिग्रियां होने के बाद भी वो बेगारी अपने घर में बैठे हुए हैं, इस सोच में कि उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। प्रयास करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ना करके भी सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, उसे नाकामा भी कहते हैं। मान लीजिए कोई 15 से 20 साल का एक युवा है जो अच्छी खासी डिग्रियां लेके भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इसलिए उद्देश्य से कि हमें मुझे 15 से 20 हज़ार की नौकरी आराम से मिल जाएगी। और हर साल वो प्रयास करता है उस नौकरी को लेने की, और उसके अलावा कोई भी अन्य काम में टाइम नहीं देता। तो क्या ये अच्छी बात है? आप बताओ मुझे, यस या नो। दोस्तों, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की रेट एक साथ ऊपर बढ़ रही है। और गवर्नमेंट इस मुद्दे को हमेशा छुपाते आ रही है और आज भी छुपा रही है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक नौजवान लड़का यूपी का पुलिस की भर्ती के लिए जाता है, लेकिन जब वो एडमिट कार्ड लेने के लिए जा रहा होता है तो एडमिट कार्ड में उसकी फोटो की जगह सनी लियोनी की फोटो थी। यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था मैंने गोल्डी कंप्यूटर से। वहाँ जब प्रिंट निकाला गया था उसमें मेरा पूरा सही एड्रेस है, सब पूरा नाम भी सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, एड्रेस भी उसका आ गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
एसएससी यूपीएससी के वो बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं के नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना घर जायदाद सब चीज निछावर करके अपना पूरा समय देकर उस काम के प्रति इतना टूट पड़ते हैं कि अन्य कामों में उनका ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, इस देश में बेरोजगारी है या नहीं है ये तो हमें तब मालूम पड़ता है जब कोई ना कोई वैकेंसी जारी किया जाता है। 2019 के रेलवे भर्ती के अंदर में दोस्तों, उन भर्ती के अंदर में इतने लोग शामिल थे, इतने लोगों ने फॉर्म भरा था जितना कि एक डिस्ट्रिक्ट में लोग नहीं होते। दोस्तों, ताजुब की बात तो ये है कि हम उस देश में रहते हैं, उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पे सफाई कर्मचारी की भी नौकरी निकलती है तो बड़े बड़े एमबीबीएस इंजीनियर किए हुए डिग्री लिए हुए बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं। मात्र 368 प्यून जॉब्स के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। दोस्तों, ताजुब की बात है कि हम भारत के उस देश में रहते हैं जहाँ पे एक सर्वे के अनुसार 80% से ज्यादा हमारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो के पास काबिलियत ही नहीं है। ये सर्वे के कहने का अनुसार है। दोस्तों, गवर्नमेंट ये सारी चीजें छुपा तो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं ये पब्लिकली दिख जाता है। यानी बात तो पूरी साफ है दोस्तों कि हमारे पास डिग्री के नाम पे कुछ भी नहीं है बल्कि कोरा कागज है। आज हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है उसमें 80% से भी ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका फ्यूचर में कोई भी काम नहीं होता। दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही है। दोस्तों, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इसलिए बिकॉज जिस समय पे अंग्रेज इस देश में रहा करते थे उन्होंने ये स्कूल को जारी किया था और कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन उनका ये एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं दूर नहीं गया। वे हिंदी को इसलिए प्रयोग नहीं करते थे, इंग्लिश को महत्व देते थे क्योंकि उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना मुश्किल होता था। लेकिन आज भी वही चीज हो गया है और रिपीट होता चला जा रहा है कि इंग्लिश आज हमारे समाज में एक स्टेटस, एक लेवल की तरह देखा जाता है। जिस व्यक्ति को इंग्लिश में बात करना ना आता हो, जिनके बच्चों को इंग्लिश में बात करना ना आता हो, कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदा महसूस किया जाता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट करते ही आपको आपके हाथों में जॉब मिल गई थी? कोई भी है ऐसा? नहीं ना। दोस्तों, 10th के बाद आपने क्या होगा, आपने कहीं ना कहीं स्किल लेने के लिए अपना समय दिया होगा दोस्तों, और वो स्किल ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट होगा। एक ऐसा काम होगा जो कहीं ना कहीं उस बुक में, कहीं भी उस किताब में नहीं लिखा हुआ था। अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत देश में ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि पैसा ही कमाना है तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, जब वो 7वीं 8वीं क्लास में ही रहे तब से हम उन्हें पैसे को लेकर बड़ी बड़ी अच्छी और किताबें प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आखिर पैसा काम कैसे करता है, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, स्टॉक मार्केट, जिसे पैसे को बादशाह भी कहा जाता है और नोट छापने की मशीन भी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड भी किताबें आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हाउ टू बीट द मार्केट, द कंपाउंड इफेक्ट, क्या जबरदस्त बुक है द एटॉमिक हैबिट, साथ ही भगवत गीता, जिससे उन्हें जिंदगी की अनुशासन और सीख मिलती चली जाए। और खास करके उन चीजों को जरूर आप बताइए अपने बच्चों को जो हम सभी को पर डे इन गोइंग फ्यूचर में काम आने वाली है, जैसे स्टॉक मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, डेप्थ जिससे हम हर कोई बचना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें कैसे काम करती है, इन चीजों के बारे में अपने बच्चों के नस नस में डालिए। के अलावा दोस्तों, अपने बच्चों को बिजनेस नॉलेजेस भी देना बहुत जरूरी है। अब जहां हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस से मुझे याद आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारे समाज में एक ऐसा उभरता हुआ काम है जो कि आज घर घर तक फैला हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में इन रिटर्न बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग से एक अच्छी स्किल्स बच्चों के अंदर भी आ जाती है और ना केवल बच्चों को, आप जॉब के साथ साथ इसे करके अच्छी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं और गारंटी है कि इन फ्यूचर इससे आपको हाई रिटर्न्स मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी आयु के लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वे भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बड़े इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तो भारत सरकार भी इसको फुल समर्थन देकर भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है। अब जाहिर सी बात है, यदि भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सपोर्ट कर रही है तो कुछ बात तो इसमें जरूर होगा। दोस्तों, काम तो हमारे इस समाज में बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ बात है आपके जज्बे और आपके रिस्क के ऊपर। यदि आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो कि हाँ, मैं कम आयु के अंदर ही अच्छी चीजें सीखने की, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की ट्राई करता रहूंगा, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे।
दोस्तों हमारे समाज में सरकारी नौकरी एक ड्रग की तरह है, एक ऐसा फीवर है जो हर किसी को लग चुकी है कि हाँ, कम आयु में 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद यदि वो बुखार हमें मिल गया तो कहीं ना कहीं लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। और इसी को, यही फीवर को लेकर कहीं ना कहीं आज हमारे समाज के आधे से ज़्यादा बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो 4 साल 5 साल देने के बाद भी वो कामयाबी हासिल नहीं होती और आखिरकार माता पिता के ऊपर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर इससे अच्छा क्यों ना आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हुए आज इस समाज के अंदर पे नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम की नौकरी करके, पार्ट टाइम का बिजनेस करके यदि अपने फ्यूचर को आप सेव कर सकते हैं तो आपसे समझदार इंसान शायद इस पृथ्वी पे कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, टेक योर ओन रिस्क, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पर, अपने स्किल्स पर भरोसा रखिए और आज के समय पे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से हटकर किसी अदर विकल्प को सेलेक्ट कीजिए। आज हमारे समाज में हजारों ऐसे विकल्प शामिल है जहां से कहीं ना कहीं आप एक अच्छा रोजगार पाकर अपने फैमिली, अपने परिवार को अच्छा और संतुष्ट वातावरण में, अच्छा और संतुष्ट जीवन बिताने में उनकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों